यहाँ पर विरोध जताने का ये खास है कि आप जिस प्रकार का देश स्तर में, राज्य स्तर में जिस प्रकार की घटना घट रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम युवा साथियों ने ठाना था। आज हम लोग जन आक्रोश के द्वारा, बाइक रैली के द्वारा लोगों को ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अब भारत में आदिवासी लोग अपनी स्थिति और परिस्थिति से ऊपर उठ करके, आगे की सोच करके, राजनीतिक तौर पर और यहाँ के जितने भी युवा हैं सबकी एक मजबूत तरीके से, आर्थिक तरीके से भी सशक्तिकरण हो करके हम सभी अब पूरी आवाज में ये कहना चाहते हैं कि आदिवासियों पे शोषण करना बंद कीजिए। अब यहाँ की सिर्फ आदमी ही नहीं, पुरुष ही नहीं, औरतें भी, बच्चे भी सभी सबल हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। हम ये युद्ध का ऐलान करते हैं कि इस तरीके से अगर मणिपुर में जो हिंसा हुई है ये दोबारा या फिर जो भी है कहीं पे भी कुछ भी होता है तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। देखिए, जिस तरह से पिछले 3-4 महीनों से आप देख रहे होंगे अलग अलग तरह का प्रताड़ना आदिवासियों के साथ हो रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, खास करके मणिपुर में आप देख ही रहे हैं। लगभग 3 महीने से वहाँ पे आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है। 200 से ज्यादा जाने जा चुकी है। ऐसे समय में, ऐसे दुख के घड़ी में हमें नहीं लगता है कि किसी उत्सव को मनाया जाना चाहिए, प्रतिशोध दिखाना चाहिए था। जो हम युवा लोग, हम सभी आदिवासी समाज के सामाजिक लोग मिलके इसको कर रहे हैं। बाकी सरकार को जो करना है वो अपना करेंगे, वो समझेंगे। इलेक्शन के समय उनको समझ में आएगा जनता इस चीज को किस तरीके से लेती है। हमारा कर्तव्य था, हम लोग समझते हैं अभी प्रतिशोध करना है, अपना दुख को बताना है अपने आक्रोश के साथ, तो हम लोग उसके लिए जा रहे हैं। आक्रोश मनाना और विरोध जताना हम लोग खुद से नहीं चाहते, लेकिन देश में, राज्य में जिस प्रकार के माहौल है, मजबूर हो गए हम युवा लोग। उस कारण से देखिए यहाँ पर जितने युवा लोग आए हैं, बहुत लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत लोग छोटे छोटे काम कर रहे हैं, लेकिन आज जब हम लोग सड़क पे, आज के दिन हर साल हम लोग ढोल नगाड़ा के साथ नाचते गाते हम लोग आदिवासी दिवस को मनाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर विरोध जताने का ये खास है कि आप जिस प्रकार का देश स्तर में, राज्य स्तर में जिस प्रकार की घटना घट रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम युवा साथियों ने ठाना था कि सड़क पे उतर के हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन के हम जो भी रवैया है उसके खिलाफ हम उतरेंगे और विरोध करेंगे। आदिवासी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से पहचाना जाता है और युवाओं द्वारा आदिवासियों का मान सम्मान, उनकी भाषा संस्कृति, उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए एक विशेष दिन नियुक्त किया गया था जो आदिवासी दिवस है। लेकिन वर्तमान में जो राज्य और देश का जो हालात है, जिस प्रकार आदिवासियों के प्रति आदिवासियों को टारगेट करके जगह जगह में हिंसा किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, खासकर मणिपुर जैसे जगह में हम आदिवासियों के साथ, वहाँ के जल जंगल की जमीन की रक्षा करने वाले मालिकों के साथ शोषण और अत्याचार हो रहा है। वहाँ के माँ बहनों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। एमपी जैसा जगह में कुछ लोगों के द्वारा विकृत मानसिकता वालों के जगह देखिए लोग आदिवासियों को पेशाब कर रहे हैं। इस तरह से आदिवासियों को मान सम्मान पर क्षति पहुंचाया जा रहा है, आदिवासियों को टारगेट करके आदिवासियों को, जनप्रतिनिधियों को मारा जा रहा है। इसलिए आज पूरे विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है, लेकिन आज हम लोग युवा, झारखंडी युवा लोग, पूरे आदिवासी समाज के संगठन के युवा लोग, आज हम लोग इसको आक्रोश दिवस के रूप में मना रहे हैं, इसलिए कि आदिवासियों के मान सम्मान और उनका हक अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासियों को टारगेट कर लगातार उनका मान सम्मान को क्षति पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आदिवासियों के ऊपर हिंसा किया जा रहा है, जिसके कारण आदिवासी पूरे देश में आज आक्रोशित है। और इसी को लेकर हम आदिवासी युवा संगठन विश्व आदिवासी दिवस का अवसर पर मोराबादी से हम विभिन्न अपने महापुरुषों को माल्यार्पण करते हुए आज प्रण और संकल्प लेकर एक फिर से उलगुलान आदिवासी मान सम्मान, उनके जल जंगल जमीन, उनकी भाषा संस्कृति परंपरा के अधिकार के लिए युवाओं को अधिकार आपका आह्वान करते हुए, युवाओं को जागरूक करने का आह्वान करते हुए आज इस रैली को हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी भाई बहनों को मैं विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज पूरे विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन रांची, झारखंड में आज हम लोग इसको विश्व आदिवासी दिवस को विरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं। कारण यही है कि जो जिस तरह से आदिवासी के प्रति शोषण, अत्याचार हो रहा है, आप मणिपुर की घटना देख लीजिए। मणिपुर में किस तरह से महिला को नंगा करके पूरे सड़क पे घुमाया गया और उनके साथ गैंग रेप किया गया। आप मध्य प्रदेश की पेशाब कांड को देख लीजिए, एक आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब किया जाता है। आप रांची में निवारनपुर की घटना को देख लीजिए, निवारनपुर में 2 आदिवासी युवाओं को मार करके अधमरा किया जा रहा है। तो एक तरह से चारों तरफ से एक चौतरफा हमला हो रहा है। जल जंगल जमीन, भाषा संस्कृति सभ्यता पे हमला हो ही रहा है, माटी बेटी के साथ साथ आदिवासी के रोजगार पे भी हमला हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज युवाओं को
एकजुटता दिखाने के लिए हम लोग को सड़क पे निकलने के लिए बेबस होना पड़ रहा है और हम सड़क पे बाइक रैली के माध्यम से हम अपना आदिवासी एकता का परिचय देने के लिए निकले हैं। सरकार झारखंड की करोड़ों रुपए खर्च करके इतना बड़ा कार्यक्रम कर रही है आदिवासियों के लिए, आदिवासी महोत्सव के नाम पर, आपको वहाँ होना चाहिए। देखिए, सरकार के कार्यक्रम अलग है, सरकार के कार्यक्रम पूर्व में ही तय है, हमें उसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि उसमें भी सरकार के द्वारा भी जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें हमारे साथी युवा साथी लोग भी हैं, जो युवा कलाकार हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, उनकी रोजगार के भी साधन है एक तरह से, इसीलिए मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सरकार का कार्यक्रम जो है वो पूर्व में ही तय थे, वो अलग है, लेकिन हम लोग का जो कार्यक्रम है, हम लोग का विशेष रूप से ये आदिवासी समाज द्वारा आयोजित है, आदिवासी समाज के युवा के द्वारा आयोजित है और इसमें हम युवा को एकजुट करने और आदिवासी समाज के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन के रूप में हम लोग निकल रहे हैं। जी, आदिवासी समाज में खुशी का पर्व करम सरूल, सोहराई पूजा, जतरा, लेकिन जिस आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस में हम आदिवासियों का हक अधिकार, उसके साथ जो हो रहे अत्याचार, उसी को मनाने के लिए, आदमी को हक अधिकार जानने के लिए विश्व आदिवासी दिवस का जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा जो घोषित किया गया था 1994 में 9 अगस्त को मनाने के लिए, आज उसी तहत हम आदिवासी एकजुट हुए हैं और जो पूरे देश और पूरे विदेश में, चाहे झारखंड की बात करें, हम आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसी के साथ हम लोग एक इनकलाब तैयार किए हैं, एक संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग जितने आदिवासी समाज के हक अधिकार है सभी को जानना होगा, क्योंकि आदिवासी दिवस के दिन हमारे आदिवासी समाज, कई आदिवासी समाज है जो आदिवासी जो रीति रिवाज है, परंपरा है, चाहे उनके जो संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया है, बहुत को नहीं जानते हैं। लेकिन इसलिए हम आह्वान किए हैं कि सारे युवाओं के माध्यम से कि जितने भी हमारे संविधान में हक अधिकार दिया गया है सबको जागरूक करें, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी किसी गलत तरीके से आदिवासियों का अपमान करेगा तो हम लोग कानून का जवाब कानूनी प्रक्रिया से देंगे। जय झारखंड, जय झारखंड। अपनी बातों को रखने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए कि हम लोग अब चुप नहीं रहेंगे, हम लोगों को एकजुट होकर निकलना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने तय किया इस बार हम लोग कोई नाच गान या उस तरीका का चीज नहीं करेंगे, लेकिन एक सम्मोहित होकर, एकजुट होकर एक साथ निकलेंगे। देखिए, प्रत्येक वर्ष हम लोग उत्साह के रूप में मनाते रहे हैं, आज मना रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आक्रोश दिखाना है। हाल के दिनों में मणिपुर की जो घटनाएं हुई, आदिवासियों पर तो लगातार अत्याचार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आक्रोश लोगों के अंदर में है, खासकर युवाओं के अंदर में है। ये हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं बाइक रैली के माध्यम से कि हम अपना जल जंगल जमीन की रक्षा तो बात करते हैं, लेकिन जो अत्याचार हो रहा है आदिवासियों के, उसके पीछे भी हम चुप बैठने वाले नहीं है। इस आक्रोश के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि हमारा जो हक अधिकार है, ये अधिकार मिलना चाहिए। आज देश की आबादी का करीब 16 करोड़ आदिवासियों की आबादी है। इस परिस्थिति में यदि यहाँ के आदिवासी अपना जल जंगल जमीन की रक्षा नहीं करे, अपना हक अधिकार की रक्षा नहीं करे, तो आने वाला पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगा। इस आक्रोशित रैली के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना हक अधिकार के लिए जागरूक हैं।